देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही अंकिता भंडारी हत्याकांड में कई खुलासे हो रहे हैं और जो गट्टू का नाम सामने आ रहा है, और गट्टू और कोई नहीं, गट्टू ही दुष्यंत गौतम है और ये अब जनता के समक्ष है। नमस्कार, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है ब्राइट पोस्ट डिजिटल में। जैसे कि आप जानते हैं कि बीते कुछ हफ्ते पहले अंकिता भंडारी के लिए लोग सड़कों पर उतरे, सैकड़ों की संख्या में लोग उतरे। रीज़न क्या था, क्यों लोगों में इतना आक्रोश है? आज हमारे साथ मौजूद है विशेष मेहमान डॉक्टर प्रतिमा सिंह, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या विश्लेषण वो देती हैं इस पर। स्वागत है आपको। थैंक यू सो मच। मैम, इतने सैकड़ों लोग अभी अंकिता भंडारी के लिए, न्याय के लिए निकले, तो क्या लगता है लोगों के अंदर कितना उबाल है और क्या वजह रही है ये सब चीज़ों की जो करना पड़ा ही नहीं है? देखिए, जिस तरीके से सरकार जनता की बातों को सुन नहीं रही है, और ये कांग्रेस पार्टी नहीं ये नए मुद्दे लेके आई, जो नए तथ्य सामने आए, कोई विपक्षी दल ये तथ्य लेके नहीं आया। ये तथ्य भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की धर्मपत्नी लेके आई और उन्होंने साफ साफ, आपने एक सुना होगा, वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनाई जिसमें उनके और उनके पति के बीच में वार्तालाप चल रही थी। वहां से ये नाम निकल के आया गट्टू। फिर उसके बाद ये गट्टू जब पता चला तो ये पता चला कि उन्होंने ही रिवील किया कि गट्टू और कोई नहीं, दुष्यंत गौतम है। और तब ये जो है, जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी, विपक्षी दल जो आरोप लगा रहे थे कि वीआईपी कौन है, उसके नाम का उजागर क्यों नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी और सरकार में जो लोग बैठे हैं, फिर उस दिन पता चला कि ये वीआईपी और कोई नहीं, दुष्यंत गौतम है। तो यही वजह है कि जिस दिन से ये वीडियो सामने आया, 15 से 20 दिन इस मुद्दे को हो चुका है, जनता ये मांग कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी ये मांग कर रही है कि आप सीबीआई जांच की संस्तुति दीजिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। अब सरकार क्यों अनसुनी कर रही है इन बातों को, ये तो सरकार जाने। आपने देखा महेंद्र भट्ट डिफेंड करने की हद तक ये गिर गए कि उन्होंने दुष्यंत गौतम की जात तक को जो है इस लपेटे में लेने का कार्य कर लिया। जिस दिन महेंद्र भट्ट जी ने बचाव किया, उसी दिन उस महिला ने आकर के महेंद्र भट्ट जी की पोल खोलने का कार्य कर दिया कि वो तो उसे ज्वालापुर का टिकट ऑफर कर रहे थे, वो तो उसको किस तरीके से प्रपोज कर रहे थे। तो ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। सरकार नहीं सुन रही है, यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, यूकेडी ने प्रोटेस्ट किया, जो है सभी विपक्षी दलों ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद आम जनमानस भी उस प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता था। यही वजह है कि राजनीतिक दलों के साथ साथ सर्वदलीय और कई सामाजिक संगठन, एनजीओज और आम जनता जो है, अभी एक दिन पहले की ही बात है कि उन्होंने सीएम आवास कूच करने का जो आह्वान किया था, और बड़ा सफल आह्वान हुआ। हजारों की संख्या में लोग थे। और दुख सिर्फ इस बात का है कि प्रदेश के मुखिया अपने ही लोगों से मिलने के लिए नहीं आए। उन्होंने इतनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रखी थी कि कई लोगों की झड़पें हुई, कई लोगों को चोटें आई, और बड़ा जो है मुझे लगता है बर्ताव अच्छा नहीं किया गया। तो ये सारी बातें हैं, इन्हीं बातों को लेकर के जनता सड़कों पर है। मैम, कहीं ना कहीं जो वीआईपी का नाम जो ये सामने आया है, उसके बाद भी क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि कई लोगों ने इंतज़ार किया था इस चीज़ का और वो सामने आया भी। एक महिला ने आरोप भी लगाए और ऑडियो भी रिलीज़ की थी इस विषय में, तो क्यों नहीं कर रही है सरकार, कुछ एक्शन क्यों ले रही है? क्योंकि देखिए, सच सामने आ जाएगा, और सच ये है कि 19 साल की वो बच्ची जो पहाड़ से अपने सपनों को लेकर के ऋषिकेश आई थी, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहती थी, उनको एक अच्छा जीवन देना चाहती थी, उसको इस वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि उसने अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ होने से अपने आप को रोका। उसने अपने आत्मसम्मान को बचाया और उसने ना कह दिया कि नहीं, मैं किसी भी तरीके का ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे कि मैं अपने माता पिता की आंखों में आंखें डाल के बात ना कर सकूं, मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा ना कर सकूं। तो इसलिए यही वजह है कि आपने देखा कि ये नहीं जांच होने दे रहे हैं। पुलकित आर्या के साथ क्या हुआ बताइए आप? पुलकित आर्या को आजीवन कारावास हुआ। साक्षियों के साथ पहले दिन से जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई, वो आपके समक्ष है, हमारे समक्ष है। क्या रेणु बिष्ट का, क्या एसआईटी ने रेणु बिष्ट का बयान लिया? क्योंकि भाजपा के नेताओं की तरफ से बड़े बचकाने और बड़े धिक्कारने वाले बयान आ रहे हैं कि एसआईटी जांच हो गई, कोर्ट को कुछ नहीं मिला, एसआईटी को कोई वीआईपी नहीं मिला। क्या एसआईटी की जांच इतनी ही जो है
इम्पार्शियल रही, ये कोई बता सकता है आकर के कि पक्षपात नहीं हुआ? रेणु बिष्ट का स्टेटमेंट हुआ उसमें, रेणु बिष्ट का नाम एफआईआर में क्यों नहीं था? किसके कहने पे उन्होंने रातों रात उस रिजॉर्ट को तोड़ने का कार्य किया 2:30 बजे? और उस रिजॉर्ट के तोड़ने से पहले कई ऐसे लोग, जिसमें उमेश कुमार का भी नाम शामिल है, उन्होंने सजेशन दिया कि भाई उस रिजॉर्ट को तोड़ दीजिए। और धामी जी ने जब उस रिजॉर्ट को रेणु बिष्ट ने तोड़वा दिया तो उन्होंने धन्यवाद भी जो है प्रेषित करने का कार्य किया। उनका एक फेसबुक पोस्ट पड़ा हुआ है, ट्वीट पड़ा हुआ है, और धामी जी ने भी उसको रिजॉर्ट को तोड़ने का श्रेय लिया। तो ये श्रेय व्रेय कुछ नहीं था, ये तो सिर्फ उन्होंने कहा कि जी बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर तो बेसिकली आपने अपने कुकृत्यों पर चलाया, इसलिए चलाया कि वहां पे कोई जो सबूत बचे हैं वो ना मिल पाए। आप बताइए, आपको बुलडोजर चलाना था, आप चलाते, आप क्योंकि कॉपी करते हैं योगी आदित्यनाथ की, आप करिए, लेकिन पहले जांच एजेंसियों को, फॉरेंसिक टीम को वहां से पूरी एविडेंस तो कलेक्ट कर लेने देते, उसके बाद बुलडोजर चलाते। इतनी क्या जल्दबाजी थी बुलडोजर चलाने की? और वो जो रिजॉर्ट था, वो रिजॉर्ट तो एक ऐसे पर्पस के लिए दिया गया था जो पर्पस वो सॉल्व भी नहीं कर रहा था। उस रिजॉर्ट की जमीन दी गई थी किसी प्लांटेशन के लिए, किसी एक ऐसी जो है फैक्ट्री लगाने के लिए जिससे एक फ्रूट कोई डेवलप होता है और जिसका मुझे लगता है ग्रामोद्योग की तरह वो दिया गया था। तो उसका उलट इस्तेमाल हो रहा था, रिजॉर्ट बना दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी के नेता का रिजॉर्ट था वो। तो क्यों कर दी आपने ऐसी कार्रवाई? क्योंकि आप सबूत मिटाना चाहते थे। और भारतीय जनता, मैं आपको एक बात बता दूं, शुरू से अजय कुमार का नाम आ रहा था, अगर आपको याद हो तो, कि अजय कुमार वीआईपी है। और उस महिला जो कि सुरेश राठौर की धर्मपत्नी है, उन्होंने खुद कहा था 1-2 लोग नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल, लोग हैं। उन्होंने कहा था 2 से 4 लोग हैं। तो क्या 2 से 4 लोग मान लिए जाए? अजय कुमार है, दुष्यंत गौतम है, उमेश कुमार है, और भी अन्य भी लोग हैं। और क्योंकि अब तक धामी जी खामोश है, मुझे लग रहा है धामी जी इसलिए खामोश है कि ऐसा ना हो कि वो कुछ बोल दें आनन फानन में और फिर उर्मिला सनोवर उनकी भी कलई खोलने का कार्य करे। तो इसलिए नहीं हो रही है ये जांच। अच्छा मैम, तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल प्री प्लान था? जब से ये अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ उसके बाद से ही ये सब चीज को मिटाने की साजिश रची गई थी, मतलब प्री प्लान था ये? बिल्कुल। और देखिए, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उस दिन से ही, पहले दिन से अंकिता भंडारी की डायरी हो गई, अंकिता भंडारी का मोबाइल हो गया, उन सब में ये बात उसने जिक्र किया। अपने दोस्त के साथ उसका कन्वर्सेशन था, उसने वीआईपी का जिक्र किया कि उसे किसी को स्पेशल सर्विस देने के लिए बाध्य किया जा रहा था। तो क्या इस एंगल पे जांच हुई? अब इस एंगल पे ही जांच ना पहुंचे, यही वजह है कि रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया, क्योंकि वहां पर ही आपको सबूत मिल सकते थे, सीसीटीवी फुटेज मिल सकता था कि उस रात में वहां कौन आया, उससे एक रात पहले उस रिजॉर्ट में आकर के कौन रुका। तो ये बातें, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे निष्पक्ष जांच करा दी। अरे कौन सी निष्पक्ष जांच करा दी आपने? सबूत तो आपने ठीक से पेश नहीं किए कोर्ट में, क्योंकि अगर आप सबूत पेश करते तो वीआईपी का नाम भी उजागर होता, प्लस पुलकित आर्या को आजीवन कारावास की जगह जो है डेथ सेंटेंस मिलती। तो आपकी तरफ से, दूसरी तरफ देखिए दोहरा चरित्र धामी जी का कितना है। एक तरफ वो श्रेय ले रहे थे कि देखिए आजीवन कारावास, हमने पहाड़ की बेटी को न्याय दिला दिया, और दूसरी तरफ आपने देखा कि जब ये जो है सेंटेंस आया, उसके कुछ दिन बाद सीआरपीसी में प्रदेश लेवल पे उन्होंने जो अमेंडमेंट किया कि जो आजीवन कारावास की जो अवधि है वो 14 साल होगी। आपने अभी देखा कि कुलदीप सेंगर वाले मुद्दे में कि हाई कोर्ट ने उन्हें बरी करने का कार्य किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जनता की आवाज सुनी, और आपने देखा जो प्रोटेस्ट हुआ तो उनकी जो इम्प्रिजनमेंट है उसको बहाल करने का कार्य किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये उनका चेहरा है, ये उनकी फांसीवादी सोच है। ये पहाड़ की बेटियों को सिर्फ ये समझते हैं कि इनके दिल्ली से आए हुए नेताओं के सामने सर्व करने की, परोसने की कोई चीज है हमारी बहू बेटियां। इनकी कुर्सी बची रहे, धामी जी की कुर्सी बची रहे, महेंद्र भट्ट की कुर्सी बची रहे, कल देखिए बंसल जी, उनकी भी कुर्सी बची रहे, क्योंकि फैसले तो सारे वहीं से होते हैं। जिसने दुष्यंत गौतम को यहाँ भेजा है, फैसले तो सारे वहीं से होते हैं। तो ये सारी सबकी अपनी अपनी पद बचा रहे, सब प्रतिष्ठा तो है नहीं, कोई पद बस बचा रहे। इसीलिए इस तरीके के जो गलत कुकृत्य मैं कहूंगी, ये आपको याद है इन्हीं की पार्टी की, अनामिका शर्मा तो हरिद्वार की जो थी इन्हीं की पार्टी की थी। अब अगर आप दोनों बातों को कनेक्ट करिए तो आपको समझ में आएगा कि यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है। एक महिला, एक माँ को
पद की लालसा ने इतना जो है नीचे गिरा दिया कि वो महिला अपनी बच्ची को, अपनी 13 साल की नाबालिग बच्ची को इन दरिंदों के सामने जो है परोसने से बाज नहीं आई। मातृत्व को शर्मसार कर दिया इन्होंने। तो ये बड़े शर्म की बात है। अगर आप दोनों चीजों को अब जब हम कनेक्ट करते हैं तो लगता है कि ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। शायद यहाँ पे पद मुझे लगता है इसी तरीके से मिलते हैं, क्योंकि अभी आपको याद होगा 4 दिन भी नहीं बीते हैं, हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं रेखा आर्य जी, उनके पति का एक बड़ा मैं कहूँगी धिक्कारने वाला, एक बिल्कुल मानसिक संतुलन खोने वाला और एक ऐसे व्यक्ति का बयान जो महिलाओं के प्रति उसके मन में कितना मैं कहूँगी कि अपमान भरा हुआ है, वो दर्शाता है कि उन्होंने कहा कि शादी नहीं हो रही है तो बिहार जाओ ना, 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां ले आओ। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपके चैनल के भी माध्यम से, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुरदियाल जी ने भी पूछा है कि उन्होंने शायद 2 या 3 शादियां की हुई हैं, तो मैं तो उस पर नहीं जाऊंगी उन्होंने कितनी शादी की है। मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ क्या कि कितने रुपयों में वो रेखा आर्या को लेके आए थे, मतलब कितने रुपयों में लेके आए थे? क्योंकि अगर उनकी ऐसी मानसिकता है, अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो बातें आप कर रहे हैं दूसरों को जो सुझाव आप वही तो देंगे, सुझाव जो सुझाव आप अपने ऊपर अमल कर चुके होंगे। तो ये इनकी मानसिकता है। ये महिला विरोधी लोग हैं। इनके लिए महिलाएं ना देवी का रूप है, महिलाएं इनके लिए ना सम्मानित है, महिलाएं इनके लिए ना इनको बेटी बचानी है, ना इनको बेटी पढ़ानी है। इनको वही करना है जो मोदी जी ने अपने अभिभाषण में एक बार बोल दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। आपको याद होगा, तब सबको लगा कि स्लिप ऑफ टंग होगा, कभी कभी हो जाता है हमसे, लेकिन अब पता चला कि नियत ही वही है, नियत वही है। क्योंकि अगर नियत साफ होती तो ये कह देते कि बेटी बचाओ, लेकिन किससे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटी बचाओ। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि कुछ महीनों के अंदर अंदर सत्ताधारी पार्टी के ऊपर कई आरोप लगे हैं और उसमें कांग्रेस ने उनको आड़े हाथों लिया और आड़े हाथों लेते हुए अभी प्रतिमा जी ने जो सारी बातें बताई हैं, तो कितना ये जो विश्लेषण है सही है, कितना गलत है, ये आपकी राय हमें चाहिए और आप इसको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें क्या कुछ ऐसा हो सकता है या क्या आपकी राय है, कमेंट ज़रूर करें। और मैम ये इन्होंने जो ये जिनका नाम सामने आ रहा है दुष्यंत गौतम जी का, तो क्या ये जो इन्होंने अभी केस भी किया है और ये हाई कोर्ट में भी मामला चला गया है, तो क्या आपको लगता है कि देखिए ये जितना भी ये डिफेंड करेंगे ना, उतना जनता की नजरों में गिरने का कार्य करेंगे, मैं आपको बताऊं। क्योंकि एक सच्चा व्यक्ति वो होता है, आपको हरक सिंह जी का मुद्दा याद होगा, जैनी प्रकरण, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा जी जांच करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर लीजिए। ये होते हैं सच्चे व्यक्ति। दुष्यंत गौतम पे आरोप लग रहा है और कल मैं आपको याद होगा कि एक ऑडियो जारी और उर्मिला ने किया जिसमें उसके और उसके पति की वार्तालाप है, मुझे किसी ने भेजा, मैं किसी डिबेट में थी, वहां पे उन्होंने सुनाया, मेरा उस पर स्टेटमेंट लिया। मैं उस ऑडियो की कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं देती हूँ, बट उस ऑडियो में मैं आपको बताऊं क्या था। उस ऑडियो में ये था, सुरेश राठौर जी कह रहे थे कि दुष्यंत गौतम BL संतोष, जो इनके संगठन को पूरा देखते हैं दिल्ली में, कि BL संतोष को लड़कियां सप्लाई करते हैं और तब उस बेसिस पे ये प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी महिला विंग्स के बनाते हैं। तो ये इनका चरित्र है। और मैं कह रही हूँ दुष्यंत गौतम, इतनी सारी बातें आपके खिलाफ आ रही हैं और भी अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बातें आ रही हैं, महिलाओं के उत्पीड़न की और इस तरीके की शर्मनाक हरकत की। तो मुझे लगता है आप तो साफ होने चाहिए, आपको तो कहना चाहिए जी करवा लीजिए CBI जांच, दे दीजिए। आप तो केंद्र में बैठे हैं, आपको तो केंद्र सरकार को कह देना चाहिए कि आप करा लीजिए जांच, मैं जांच के लिए तैयार हूं और जब तक जांच जो है चलेगी मैं अपने पद से इस्तीफा दे देता हूं। कम से कम जनता की नजरों में आप पर भरोसा तो रहेगा। अगर जांच में आप पाक साफ नजर आएंगे तो जनता भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कर लेगी, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आप अपने पद का, पावर का दुरुपयोग करने का कार्य कर रहे हैं। आपने कल रिपोर्ट लिखा दी, आज आप हाईकोर्ट उस मुद्दे को लेके पहुंच गए। कराइए ना कंप्लेंट, किसके खिलाफ आपको FIR करानी है आप कराइए। आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खिलाफ कराइए, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ कराइए, उसमें नाम सुनने में आ रहा है कि शायद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के खिलाफ आप करा रहे। जिसके खिलाफ करानी कार्यवाही करिए। कांग्रेस पार्टी
हमारे नेता राहुल गांधी जी के विचारों पर चलती है। राहुल गांधी जी ने एक नहीं, ईडी का जब केस था, आपको याद होगा, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के नेशनल हेराल्ड में कितनी बार, कितने 72 घंटे उनसे पूछताछ हुई। उन्होंने हर कार्यकर्ता को यह मैसेज दिया, डरना नहीं है। तो हम सच की आवाज जब उठाते हैं तो हम डरते नहीं है। ये 19 साल की पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने की आवाज है। हम इस आवाज को मिटने नहीं देंगे, चुप नहीं होने देंगे जब तक कि हम इसे अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे। और बड़ी शर्म आनी चाहिए दुष्यंत गौतम को। मुझे लगता है ये चोर की दाढ़ी में तिनके जैसा जो कार्य है वो ये कर रहे हैं कि वो जो है वहां पे जा रहे हैं। उनकी तो खुद की पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोला कि सीबीआई की जांच हो जानी चाहिए जिससे जनता की नजरों में भरोसा कायम रहे। तीरथ सिंह रावत जी ने भी 2 दिन यही बात बोली। आपके पूर्व मंत्री विजय जो है बर्तवाल रहे, उन्होंने भी एग्जैक्ट यही बात बोली। तो क्यों अब तो आपको अपनी पार्टी के अंदर से ही रोज झेलना पड़ रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जो दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें सोचना है इस बात पे कि पुष्कर सिंह धामी क्यों खामोश है अब तक, क्यों खामोश है। मैं अभी सुन रही थी कि उनकी पत्नी कल कोई धूप तापो और धूप तापो और कोई माल्टा इस तरीके का कोई प्रोग्राम कर रही हैं, आयोजन। मतलब उनके मन में मातृत्व का कोई भाव नहीं है। पुष्कर सिंह धामी के मन में कोई मानवता नहीं है कि लोग सड़कों पर है, उनकी माँ रो के लाइव कर रही है और लोगों में इतना रोष है। तो पहले उसको आगे देखें, फिर इस तरीके के कार्यक्रम करें। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है और ये सच्चाई अब जनता के समक्ष है।